Hello students, welcome to my new video for class 10th subject chemistry chapter 3rd metals and non metals। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ी थी। तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल मीन हीट, थर्मल मीन हीट से रिलेटेड, कंडक्टिविटी होता है पास होना। यानी कि अगर किसी चीज़ में से, अगर किसी चीज़ के एक सिरे के, मान लो ये रोड है, पेन को रोड मानिए, अगर हम इसके एक सिरे को गर्म करते हैं, अगर दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है तो मतलब हीट इस सिरे से, इस एंड से उस एंड तक पहुंच गई है। अगर हम इस सिरे को गर्म करें लैंप के ऊपर, मान लो ये ऐसे रख दिया लैंप के ऊपर, तो उधर वाला सिरा भी गर्म हो जाए तो हीट पास हो गई है। हीट का पास होना क्या कहलाता है? थर्मल कंडक्टिविटी। हम बोलेंगे दी प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू अलाउ दी पासेज ऑफ हीट फ्रॉम इटसेल्फ। यानी कि द पासेज ऑफ हीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। किसी ऑब्जेक्ट में से हीट का पास हो जाना क्या कहलाता है? थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स, जितने भी मेटल हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मेटल हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट की। यानी कि मेटल का अगर एक सिरा गर्म किया जाए तो दूसरे सिरे में अपने आप हीट पहुंच जाती है। एक्सेप्शन केस आएंगे, मरकरी एंड लेड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो मरकरी और लेड हैं वो पुअर कंडक्टर है। बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर, मरकरी और लेड को अगर गर्म करोगे तो एक सिरे से दूसरे सिरे के अंदर हीट नहीं पास होती। अब है टेस्ट। हम टेस्ट करते हैं टू चेक दी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को चेक करने का टेस्ट है। हम क्या लेते हैं? एक स्टैंड लेते हैं, इस स्टैंड के ऊपर मेटल की रोड लगाते हैं। मेटल की रोड जो फ्री एंड है, देखो एक तो एंड स्टैंड में लग गया, दूसरा एंड क्या है? फ्री। फ्री एंड के ऊपर हम क्या लगाते हैं? वैक्स। और वैक्स के साथ क्या चिपका देते हैं? कोई पिन या कोई नेल, कोई चीज़ चिपका देते हैं। अब हम दूसरे एंड को गर्म करते हैं। अगर हम गर्म करते हैं, अगर इसमें से हीट पास होगी, अगर ये थर्मल कंडक्टर है तो ये हीट यहाँ से पास होती हुई इस सिरे पर जाएगी और वैक्स धीरे धीरे पिघल जाएगा। वैक्स के पिघलने से ये पिन कहाँ गिर जाएगी? नीचे। अगर ये चीज़ थर्मल कंडक्टर नहीं है तो यानी कि ये इस सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, मीन हीट दूसरे सिरे पर नहीं जाएगी और ये पिन नहीं गिरेगी। यानी पिन गिर गई। कब गिरेगी पिन? जब वैक्स पिघलेगा। वैक्स कब पिघलेगा? जब हीट आएगी, ये सिरा गर्म होगा। तो ये डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। तो क्या करते हैं हम? टेक आ स्टैंड, एक स्टैंड लेते हैं, ये स्टैंड लिया। क्लैंप मेटल रोड ऑन इट, मेटल की एक रोड इसके ऊपर लगा देते हैं, ये लगा दी है। पुट आ पिन ऑन इट, इसके ऊपर एक पिन लगा देते हैं विद वैक्स, वैक्स के साथ। एट फ्री एंड, जो इसका फ्री एंड है उसके ऊपर लगा देते हैं एक पिन वैक्स के साथ। नाउ हीट अनदर एंड, अब दूसरे सिरे को क्या करते हैं? गर्म करते हैं विद बर्नर, बर्नर के साथ दूसरे सिरे को गर्म करते हैं। इफ़ आफ्टर सम टाइम वैक्स मेल्ट, अगर कुछ समय के बाद ये वैक्स पिघल जाती है। एंड पिन फॉल, और पिन नीचे गिर जाती है। अगर कुछ समय के बाद वैक्स पिघलती है और पिन नीचे गिर जाती है, इट मीन हीट पासेज फ्रॉम फर्स्ट एंड टू सेकंड एंड। इसका मीनिंग है हीट इस जहाँ पर लैंप लगाया है उस सिरे से दूसरे सिरे पर पहुँच गई है, तभी तो दूसरा सिरा गर्म हुआ है। गर्म होकर वैक्स पिघल जाएगी और पिन नीचे गिर जाएगी। कंक्लूजन क्या निकलेगा? मेटल इज गुड
कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि मेटल गुड कंडक्टर। अगर ये पिन नीचे गिर जाती है, वैक्स पिघल जाती है, तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है हीट की। अब 7th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। 7th प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है जब कोई चीज़ पिघलना शुरू कर दे, और बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई चीज़ उबलना शुरू कर दे। मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के क्या होते हैं, आमतौर पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बिकॉज एटम ऑफ मेटल्स, जो मेटल है उसके एटम क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के साथ नज़दीक से जुड़े होते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रोंग होती है। मेल्ट का मीन पिघलाना, यानी कि उसके बॉन्ड को तोड़ना, जो एटम्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं उनको अलग करना। अगर वो स्ट्रोंगली बंधे हुए हैं एक दूसरे से एटम्स, तो उनको दूर करने के लिए हमें बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस आएगा, जो गैलियम एंड सीजियम है, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम और सीजियम के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। सोनोरस्टी, एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय बीटिंग, पीटने से आवाज़ पैदा करना। सोनोरस्टी होता है एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय बीटिंग। अगर किसी चीज़ के ऊपर हम कोई चीज़ टकराते हैं तो उससे आवाज़ आए, तो वो सोनोरस है। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड, मेटल से आवाज़ आती है व्हेन बीटन विद हैमर, अगर हथौड़े से पिटाई की जाए। आप अपने घर में कोई मेटल का टुकड़ा लीजिए, उसको एक तार के साथ बांधकर लटकाइए, जब उस लटकती हुई चीज़ को हम किसी चीज़ से पिटाई करेंगे तो आवाज़ आएगी। हम हमारे स्कूल बेल इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है। स्कूल बेल के ऊपर जब हथौड़ा लगाया जाता है तो वो आवाज़ पैदा करती है, यही सोनोरस्टी है। एक्सेप्शन केस हैं इसके अंदर, सोडियम पोटासियम डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, सोडियम और पोटासियम साउंड पैदा नहीं करते व्हेन बीटन विद हैमर, अगर उनकी हथौड़े से पिटाई की जाए वो तब भी आवाज़ पैदा नहीं करते। सोडियम और पोटासियम आवाज़ पैदा नहीं करते। आगे है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि वो चीज़, यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रुई, कॉटन जगह तो ज़्यादा घेरती है, यानी वॉल्यूम तो ज़्यादा है और उसका वज़न कम है। ऊपर वाली ट्रम तो कम है और नीचे वाली ट्रम ज़्यादा है, तो उसका उत्तर छोटा आएगा, यानी उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, उसकी डेंसिटी क्या है, कम। अब हम लोहे का एग्जांपल लेते हैं। लोहे का वज़न तो होता है ज़्यादा, लेकिन जगह घेरता है कम, वॉल्यूम होता है कम। जब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ को डिवाइड किया जाए तो आंसर बड़ा आएगा, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब हम बोलेंगे मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ड्यू टू क्लोजली पैकिंग ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स के एटम हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण उनका मास थोड़ी सी जगह में ही बहुत ज़्यादा मास आ जाता है, इसलिए उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। अब आगे आता है नॉन मेटल्स। ये मेटल की बिल्कुल अपोजिट होती हैं। दोज सब्सटेंस विच आर नॉट हार्ड, जो हार्ड नहीं है, मेटल हार्ड थी, ये हार्ड नहीं है। नॉट मैलेबल, ये मैलेबल नहीं है। नॉट डक्टाइल, डक्टाइल नहीं है। नॉट लस्टर, कोई चमक नहीं है। नॉट सोनोरस, कोई सोनोरस नहीं है, चमक नहीं है। एंड हैव लो मेल्टिंग एंड, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हो सकते हैं, आर कॉल्ड नॉन मेटल। एग्जाम्पल आएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी इसके अंदर क्या आएगा, सभी जगह नो 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 वर्ड आएगा, ना हार्ड होती, ना मेलेबल, ना डक्टाइल, ना लस्टर। फिजिकल प्रॉपर्टी, हार्ड सरफेस, नॉन मेटल हैव सॉफ्ट सरफेस, नॉन मेटल का सरफेस सॉफ्ट होता है, मोस्टली गैसिस स्टेट के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस है डायमंड इज हार्ड, डायमंड कार्बन का ही रूप है जो हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सेकंड, लस्टर, शाइनिंग सरफेस, मेटल, नॉन मेटल्स
डू नॉट हैव लस्टर, नॉन मेटल के अंदर कोई चमक नहीं होती, नॉन मेटल में कोई चमक नहीं होती। एक्सेप्शनल केस है आयोडीन हैव शाइनिंग सरफेस, लेकिन आयोडीन का शाइनिंग सरफेस होता है। वैसे तो नॉन मेटल में चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन का बहुत ही चमकदार सरफेस होता है। डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, जो नॉन मेटल हैं वो डक्टाइल नहीं होती, यानी खींचकर तारे नहीं बनाई जा सकती। नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेलेबिलिटी क्या आएगी, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, नॉन मेटल मेलेबल नहीं होती, मतलब दीज कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट बाय बीटिंग या हैमरिंग, इनकी पिटाई करके इनसे पेज जैसी शेप यानी सीट्स नहीं बन सकती।